नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब्स में। आइए जानते हैं क्या चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में बॉदर कर रही हैं और उन चीज़ों पे हमारे एंजल्स का क्या कहना है। टैरो कार्ड की मदद से हम जानते हैं। आपके सामने ये दो पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। अभी इसी वक्त रुक करके आप इनमें से कोई सा भी नंबर चूज़ करें और फिर हम देखेंगे क्या चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं और उनके बारे में हमारे एंजल्स क्या गाइडेंस हमें देते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ करा है, कहीं ना कहीं ओवरबर्डन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण। इन्हें लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से सामने कोई पर्सन आकर के खुद ब खुद नहीं लेगा, तो ऑटोमेटिकली वो बर्डन इनके ऊपर आ जा रहा है, जिसके कारण अपने ही पर्सनल गोल को ये अचीव कर पाने में थोड़ा देरी हो जा रही है और ये देरी इन्हें परेशान कर रही है। तो ओवर बर्डन है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण, जिसे आप औरों को दे नहीं पा रहे हैं या आपको लगता है कोई और उन कामों को वैसे नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ें हैं, आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपके मन में डाउट और कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो मन में क्लैरिटी ना आ पाना या किसी एक चीज़ पे स्टिक ना हो पाना आपको अंदर से बॉदर कर रहा है, परेशान कर रहा है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे डिस्पाइट ऑफ आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने मैच्योर हैं और कितने हार्ड वर्क हैं। तो लाइफ के कई सारे चीज़ों पे आपका ऑप्शंस क्लियर है, आप जो है क्लियर विजन है कि मुझे क्या करना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अटक रहे हैं और ये जो स्टकनेस है आपको पसंद नहीं आ रही है। दूसरा चीज़ है कि आप जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं 100%। किसी के ऊपर आपको थोड़ी भी मात्रा के लिए फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना आपको परेशान करता है और ये आपकी एक चिंता का विषय हो सकता है कि आपको लगता है कि आप पूरी तरीके से अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में परेशान कर रही हैं इस समय। और एंजल्स क्या कहते हैं, सबसे पहले जो एंजल का वर्ड है दैट इज नो। सिचुएशन एग्जैक्टली वैसी नहीं है जैसा आपने माइंड में बना के चल रहे हैं। किसी भी चीज़ को जो है देखने का नज़रिया डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। तो यहाँ पे एंजल्स आपको साफ तौर पे कह रही हैं दिस इज नॉट द थिंग, ये सच्चाई नहीं है। और आप अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ते हैं, आप अपने गोल्स को कैसे अचीव कर पाते हैं या अपनी लाइफ में क्लैरिटी कैसे लेके आते हैं, ये डेफिनेटली जो है इट्स अप टू यू। यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन आकर के आपको हेल्प नहीं करेगा, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मेरी लाइफ इस तरीके से है तो आपकी लाइफ उसी तरीके से बनना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे एंजल्स का आपको यही कहना कि इट्स ऑल अपॉन यू। आप जैसे अपना थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे वैसे ही आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो ओवरबर्डन ना रहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट कीजिए। दूसरा जो है क्लैरिटी लेके आने के लिए आपको और थोड़ा सा डिग डीप करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आप करें और अपनी चिंताओं को दूर करें, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स उतनी नहीं है, वैसी नहीं है जैसे आप माइंड में ऑलरेडी उनका परसेप्शन बना चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप नंबर 2 का। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ करा है वो किस बात से परेशान है, वो इस बात से परेशान है कि लाइफ में शुरुआत नहीं हो रही है। सपने तो बहुत देखते हैं और उन सपनों को कैसे पूरा करना है ये भी स्टेप्स बना रखे हैं, लेकिन एक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपनी लापरवाही के कारण, यहाँ पे थोड़ा केयर फ्री एटीट्यूड के कारण जो है चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। ये जानते हुए भी कि ये प्रॉब्लम है, आप स्टेप नहीं ले पा रहे। तो ये चीज़ें स्टेप ना ले पाना, शुरुआत ना कर पाना आपको जो है परेशान कर रहा है। सेकेंड चीज़ क्या है, कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट में स्टक हैं। ये कोई सिचुएशन, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ये कोई मेमोरी भी हो सकती है। उस पास्ट में स्टक होने के कारण जो है आप जो है अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, जबकि आप भी प्रैक्टिकल नोट पे ये जानते हैं कि आपको पीछे नहीं देखना है, आगे बढ़ना है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच होने के बावजूद भी जब आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये चीज़ें आपको जो है अंदर ही अंदर से परेशान कर रही हैं।
आपको लगता है कि आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो। तो ये जो थॉट प्रोसेस है आपके दिमाग में चल रहा है इस टाइम पीरियड में, आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है। यहाँ पे आपको लग रहा है जो अगली चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, यहाँ पे आपको लग रहा है आपके आसपास या आपने आपकी खुद की लाइफ में एक लॉजिकल स्ट्रक्चर, प्लानिंग का कमी है। आपके खुद से होप्स बहुत ऊंचे हैं, बहुत हाई होप्स आपने रखे हुए हैं, लेकिन उस गोल तक कैसे पहुंचना है वहाँ पे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग में कमी है। ठीक है, जिसके कारण अगेन जो है आप पहला स्टेप नहीं ले पा रहे। यहाँ पे आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको आपके मन का नहीं करने दे रहा है, बल्कि एक डिक्टेटर की तरह आपको नरेट कर रहा है। ठीक है, आपको लगता है कि आपके साथ में जस्टिस नहीं हुआ है या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। ये मैनिपुलेशन आपकी लाइफ का एक इवेंट के साथ में हो सकता है या किसी पर्सन को लेकर के हो सकता है। तो मैनिपुलेशन जो है चीज़ों को लेकर के या पर्सन को लेकर के, और आपको ये फीलिंग अंदर से आ रही है कि हाँ, आपको आपके थॉट प्रोसेस को कोई अपने विचारों से चेंज कर रहा है और आप ना चाहते हुए भी उसे ना नहीं बोल पा रहे। तो उस मैनिपुलेशन के विचार को सोचते हुए ही आपको खुद से जो है एक जैसे बोल सकते हैं कि एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन खुद से ही हो रही है। अब यहाँ पे जो एंजल्स है आपको क्या कह रही हैं, यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी एक डिसीजन में आ चुके हों कि अब जो भी होता है, नुकसान हो फ़ायदा हो, जो भी हो हम करेंगे। तो यहाँ पे एंजल्स जो है आपको कह रही हैं कि आपको अपने थॉट प्रोसेस पे एक नया डायरेक्शन, नया परसेप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, एक अप्रोच जो आप लेकर के ऑलरेडी चल रहे हैं उसको थोड़ा सा आत्ममंथन करें, उसको एनालाइज करें और फिर आगे जो है अपने डायरेक्शन को चूज करें। अपने इंट्यूशन को नज़रअंदाज ना करें। आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग कितना ही आपको जो है गाइड कर रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं या डिक्टेट कर रहे हैं, आप उनकी सुने ज़रूर, लेकिन अपनी इंट्यूशन को सबसे ऊपर रखें। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है। दूसरा, एंजल्स आपको एक अश्योरेंस दे रही है कि आपके आने वाले समय में पीसफुल रिजोल्यूशन, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। जो शुरुआत नहीं हो पा रही वो हो जाएगी। आप एक सही रास्ते को चूज करके आगे बढ़ेंगे और वो रास्ता आपको तरक्की की ओर लेके जाएगा। तो एंजल्स की तरफ से अश्योरेंस, गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप अपने थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ना मिंगल अप हों। चिंताएं हर किसी को रहती हैं, लेकिन उस परेशानी को या उस चैलेंज को आप किस तरीके से लेके चलते हैं ये आप पे ही है, उसे कोई और चेंज नहीं कर सकता। तो चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर थॉट प्रोसेस एंड यू विल सी अ न्यू डोर ओपनिंग फॉर यू। एक नया सॉल्यूशन आपके सामने आएगा। उम्मीद करती हूँ वो सारी चीज़ें जो आपको बॉदर कर रही हैं, वो सब परेशानियाँ, वो थॉट प्रोसेस हट जाएं, क्लैरिटी आए और आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिले। नमस्कार।